हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। इस रीडिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि हनुमान जी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। बजरंग बली का संदेश उनके भक्तों के लिए, उनके बच्चों के लिए। आप जहाँ पे आपकी मान्यता अलग है, आप इसको यूनिवर्स की तरफ से, वो सुप्रीम पावर की तरफ से मैसेज मान सकते हैं। मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी और उसी को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो फ्री माइंड होके ही देखिए रीडिंग, उसके बाद हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। अभी बजरंग बली का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री श्री राम, श्री श्री राम, श्री श्री राम। देखना चाहते हैं बातों के लिए। श्री श्री राम, श्री श्री राम। हनुमान जी आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि कुछ पास्ट की यादों से या अपनी किसी नेगेटिव सोच से, नकारात्मक, देखिए बजरंगबली का नाम ही हम लेते हैं ना जब हमें किसी चीज से, किसी अनजानी चीज से या शत्रु से या कहीं भी सुनसान में हम जाते हैं, वहां पे जब हम लोगों को भय लगने लगता है, हम सबसे पहले बजरंगबली का या अपने इष्ट का ही नाम लेते हैं। यहाँ पे भी उसी चीज का एक आप लोगों के अराउंड में आप लोगों ने कुछ अपनी, देखिए कुछ तो है नेगेटिविटी आप लोगों के अराउंड में, किन्हीं के पास कुछ है आपके सराउंडिंग में, लेकिन कुछ आपने भी अपनी सोच ऐसी बना ली है या अपना सराउंडिंग ऐसा क्रिएट कर लिया है कि वो पॉजिटिव नहीं है आपके लिए, या आप बहुत ज़्यादा सल्की सल्की रहने लग गए हैं, अपने ही रूम में बैठना, अपने ही घर में रहना और बाहर नहीं निकलना, लोगों से मिलना जुलना नहीं, या पहले ये हुआ था तो अभी कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी थिंकिंग ना आपको रोक रही है। कैसे रोक रही है? ये जो विक्ट्री आपकी लाइफ में आनी चाहिए, इस विक्ट्री को पाने से आपकी ये नकारात्मक सोच या टॉक्सिक सोच आप लोगों को रोकती है। इससे आपको अपना दामन छुड़ाना पड़ेगा। जैसे ही कोई बुरी चीज आप अपने बारे में सोचिए, या पहले ये हुआ था, या पहले वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा था, आपको उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव सोच से कि जो हुआ था वो पहले हुआ था, अब आगे जो भी होगा अच्छा होगा। क्योंकि अब आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे इष्ट ने, मेरे ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे ये बोला है सकारात्मक सोचने के लिए, क्योंकि विक्ट्री मेरा वेट कर रही है। अगर देरी है तो वो ईश्वर की तरफ से देरी नहीं है, वो आपको देने के लिए तैयार है, बजरंगबली आपको देने के लिए तैयार है। आपको लेने के लिए बनना पड़ेगा। कोई आदत है स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, बहुत ज़्यादा गलत साइट्स देखने की, या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा लिप्त रहने की, इधर उधर करके, इधर उधर बातें करके टाइम पास करने की, इन चीज़ों से आपको अपना दामन जो है वो छुड़ाना पड़ेगा। आप जानते हैं कुछ लोग आपके अराउंड में हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखते हैं, जो मास्क लगा के रहते हैं आपके चारों तरफ, और आपको खुद भी गड्ढे में है वो, और आपको भी गड्ढे में ढकेलते हैं या खुद को बाहर निकाल चुके हैं, लेकिन आपको उस टॉक्सिक गड्ढे में उन्होंने रखा हुआ है। तो उन चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे बजरंगबली कह रहे हैं। चलिए अब कैंडेड वैक्स रीडिंग की तरफ चलते हैं। ओके, आप देखेंगे आपके पार्टनर की आज रात आपको लेके फीलिंग्स कैसी हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको अपने पर्सन का नाम रिपीट करना है अपने मन में। कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन, कलेक्टिव सारे लोगों के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। आप में से किसी के पर्सन ने या तो एक दो दिन के अंदर में आपसे कोई भेंट की है, कोई मुलाकात की है, नहीं तो फिर एक दो दिन में कोई मैसेज करना या कॉल करना, ऐसा कुछ हो सकता है। इस समय वो अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनके तरफ में सिचुएशन ऐसी है
क्योंकि मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स फील कर पा रही हूँ। सिचुएशन ऐसी है कि किसको किसको संभाले, किसको किसको देखे, किसको किसको जवाब दे। आपको क्या जवाब दे? क्या आप सुनेंगे उनकी बातों को? क्या आप जो चीज़ ये आपको बताएंगे कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ ऐसा क्यों किया, आप उस चीज़ को मानोगे? और अगर मानोगे तो एक्सेप्ट करके क्या आप इनको फॉरगिव करोगे? क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं आपको दे पाएंगे, उसमें इनकी मनमानी छुपी होगी। आपको इनकी मनमानी दिखेगी, या आपको इनका चीटिंग दिखेगा, या आपको इनका ईगो दिखेगा। तो उस चीज को कुछ भी करके ये पर्सन आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, कोई लॉजिक नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना? आप तो तर्क मांगोगे ना कि हमारे साथ भाई ऐसा क्यों किया? अगर नहीं चाहते थे तो चीट क्यों किया? हमें बता देते, हम खुद ही आपकी लाइफ से निकल जाते। या हमें इंसल्ट क्यों किया, या हमारे मैसेजेस को इग्नोर क्यों किया? यू कुड हैव टेल मी, बता देते तो हम खुद ही बात करना छोड़ देते। लेकिन इंसल्ट करना, छोटा दिखाना, इग्नोर्ड फील कराना, ये सब बहुत गलत बात है। और अगर चीटिंग रही है तो वो, अगर देखिए आप बाद में उनकी लाइफ में आए हैं और पहले से कोई उनकी लाइफ में थे, तो मैं तो फेयर रहूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है। हाँ, हो सकता है बोला हो कि वो दोस्त है, वो पार्टनर नहीं है, कुछ ऐसी चीज, मैनिपुलेशन जरूर किया होगा, तो वो गलती तो है, मैनिपुलेशन तो किया है तो फिर गलत है। ओके। आप लोग जो लोग टच में भी हैं यहाँ पे, मैं उन दोनों, आप दोनों के बीच में ऐसा आपके पर्सन को फील होता है कि कुछ एक्साइटिंग नहीं रह गया है, कुछ नया नहीं रह गया है। ना तो रोमांस है, ना एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल अच्छा करते हैं आप लोग। जो है जैसा है वैसा ही चल रहा है, उसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, जैसे बोरियत सी हो गई है। और अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं तो भी ना इनकी तरफ से कोई कोशिश होती है, ना आपकी तरफ से कोई कोशिश होती है। अगर इस व्यक्ति ने कोई मैसेज भी भेजा है जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो वो या तो किसी दूसरे के नंबर से कोई कॉल किया है, कोई फॉल्स कॉल किया है, या फिर आपके, अगर सोशल मीडिया पे आपका जो भी प्रोफाइल है, वहाँ पे आप पोस्ट डालते हैं, लोग उस पर लाइक करते हैं, लोग उस पर मैसेज करते हैं, कुछ आपके नोन लोग होंगे, कुछ अननोन लोग होंगे जो फ्रेंड लिस्ट में एडेड होंगे, तो उसमें ये पर्सन भी उसमें कुछ ना कुछ तो लिखते हैं। लेकिन किसी दोस्त के थ्रू कभी लिखवाते हैं और कभी खुद ही लिखते हैं। ओके। हो सकता है कि आपको कभी पता चल गया हो कि इसने ऐसा कुछ लिखा है, तो इस पर्सन ने फिर अपने दोस्त दोस्त से लिखवाना शुरू किया ताकि आपको वो फीलिंग नहीं आ पाए कि ये मैसेज उनकी तरफ से है। ये चीज़ भी हो सकती है। तो जो मैसेजेस दिए हैं वो डायरेक्ट ना होके हो सकता है इनडायरेक्ट हुए हो, या फिर जैसा मैंने बोला, कहीं मिल गए आते जाते, कॉलेज में, ऑफिस में, मार्केट प्लेस में, मॉर्निंग वॉक करते हुए, या कुछ, अगर आप लोग योग सीखने कहीं पे जाते हैं, किसी आर्य समाज का जो सनातन धर्म का जो मंदिर होता है, या वैसे भी कहीं पे जो सेंटर्स खुले होते हैं, अगर वहाँ पे कुछ है ऐसी चीज़, तो ये भी हो सकता है। कोई क्लब भी है क्या? कोई क्लब या कोई पब? पब ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ पता नहीं क्यों, लेकिन कोई क्लब जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें एक कॉर्नर में पब भी होगा, रेस्टोरेंट भी होगा, कुछ गेमिंग के लिए भी कोई जगह हो सकती है, कोई मॉल हो सकता है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप इनको पसंद बहुत ज़्यादा हो, आप इनको पसंद हैं, आपको जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स में कोई मतलब नहीं छुपा था कि मुझे इस पर्सन से मतलब निकालना है, इसलिए मुझे इससे दोस्ती करनी है। जो कुछ भी प्योर था ना, अगर आप लोग पहले दोस्त भी रहे हैं, तो वो जो जो भी था वो प्योर था। कुछ अपनी सिचुएशन अगर इस पर्सन ने आपसे छुपाई थी, तो मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो भी आपके लिए फील करते थे वो प्योर था, उसमें कोई ऐसा गलत इंटेंशन शुरू से नहीं था आपको धोखा देना या ऐसा कुछ। लेकिन देखिए, कभी होता है ना, कुछ ऐसे कर्म ही होते हैं, कुछ ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें फंसना ही पड़ जाता है, जिसका कुछ कर नहीं सकते हैं। किसी के हालात ही ऐसे होते हैं कि वो कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं दे सकता है।
अब मैं कुछ सिचुएशन बता रही हूँ, ये जो मैच करे जिनसे आप लोग देख लीजिएगा, अलग-अलग सिचुएशन है। एक तो ये कि आपसे मूव ऑन करके इस पर्सन ने या तो किसी से शादी की थी या किसी को एंगेजमेंट या शादी का वादा किया था, कमिटेड हुए थे किसी के लिए, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है तीसरी चीज़ है कि ये किसी के साथ पहले से मैरिड थे, उसके बाद आप लोग मिले हैं। अब जो चौथी चीज़ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है उन लोगों के लिए जो अभी शायद एक उम्मीद में थे कि कुछ शादी हो, तो इनकी शादी, मैरिज या सगाई से रिलेटेड कोई चीज़ किसी के पर्सन की, थोड़े कम लोगों के लिए मैच होगा, लेकिन किसी के पर्सन का ऐसा सिचुएशन है कि प्रेशर है घर से कि किसी को अब सेलेक्ट करो और शादी करो। तो आप में से किसी के पर्सन के लिए ये कुछ मैरिज से रिलेटेड प्रेशर ज़रूर दिख रहा है, या तो मैरिड है या तो मैरिज से रिलेटेड कोई प्रेशर है। नई चीज़ें दिखाना। अ, एक चीज़ और है, ये पर्सन भी आप आपसे ना लॉन्ग टर्म का रिश्ता रखना चाहते हैं, पहले कुछ समय ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद जैसे मन में जो इनकी चीज़ है, मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ कि कुछ जितने महीने हो, 6-8 महीने हो, साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, जितना भी समय लगे, या 6 महीने हो, ये आपको डेट करना चाहेंगे। एक देखिए, आजकल ना लोग जल्दी ही शादी में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत रिस्की हो गया आजकल, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, कि एक बार फँस जाओ तो उसके बाद में बहुत झंझट होता है उससे निकलने में, बड़े झमेले हो जाते हैं। दहेज लेके जाओ, फिर दहेज वापस डिमांड करो अगर शादी तोड़नी है तो। मैरिड जो मेल होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, उनके लिए हो जाता है एलिमनी, क्योंकि बच्चे हैं तो एलिमनी का उनका खर्च उठाना, एलिमनी अमाउंट देना, ऐसे बहुत सारी झंझट है। तो इसीलिए ये चाहते हैं ना कि लंबे समय तक आपके साथ रहें, जाने एक दूसरे को। बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ फ़ील तो ज़रूर होती है, पता नहीं है कितना यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन इन सब पे भरोसा करते हैं, लेकिन एक भरोसा है, मिलवाया था किसी कारण से ही यूनिवर्स ने। ओवर थिंकिंग बहुत है इस पर्सन की आपको लेके। मैं यहाँ ऐसे देख रही हूँ कि कुछ करने का, चूँकि इनके ऊपर में अब चीज़ें आ गई हैं। ठीक है? मैं ख़ास करके मेल पर्सन की बता रही हूँ यहाँ पे। तो अगर हमारे कुछ मेल व्यूअर्स ऐसे हैं, अगर ये सिचुएशन आपकी है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, आपकी जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के जा चुकी है या नो कॉन्टैक्ट में है, तो आप उसको डिफरेंटली ले सकते हैं। थोड़ा आपको देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं यहाँ पे ये फ़ील कर पा रही हूँ कि एक्शन लेना है, इस चीज़ को वो सप्रेस कर रहे हैं, इस चीज़ से ना थोड़े भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी यादों में रहना, आपको याद करना, आपकी फ़ोटो देखना, आपके सोशल मीडिया के प्रोफ़ाइल पे जाके आपके पोस्ट को देखना, उस पे क्या कौन कैसे कमेंट कर रहा है, उन सब चीज़ों पे नज़र रखना, इसमें उनको ज़्यादा मज़ा आता है, इसमें उनको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन है। लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ कि इनकी कोई मजबूरी नहीं रही होगी। मजबूरी एक और भी है कि ये किस आप में से किसी के पर्सन जो है, वो एक किसी को पहले से ही डेट कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको डेट कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पर्सन किसी ऐसे को याद कर रहे हैं जिससे वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। ठीक है? ये आपको देखना पड़ेगा, पर सिचुएशन बताना मेरा काम है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना आपका काम है कि पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है। ओके? क्योंकि मैं इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश, बहुत हाई स्पिरिट्स में ऐसा नहीं देख पा रही हूँ। परेशानी है, दबाव है, किसको क्या जवाब देंगे, ये सारी चीज़ें हैं। कलेक्टिव एनर्जीज़ प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। मुझे किन्हीं के लिए एक ब्रेक थ्रू तो बार-बार नज़र आ रहा है। ये ब्रेक थ्रू कैसे होता है, अगर फिर से
कोई डायरेक्ट इनडायरेक्टली ही ये आपके प्रोफाइल पे कुछ लिख रहे हैं तो देखिए फिर भी एनर्जी आती है। तो वैसे में आपको कोई सामने से तो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, बट यू नेवर नो, इतने सारे लोग देखते हैं इस रीडिंग को, तो हो सकता है किन्हीं की कोई बात होती है या शुरू हो सकती है, या कहीं मिल रहे हैं, मिलना जुलना स्टार्ट हो चुका है, या मिलने की प्लानिंग हुई है, ऐसा कुछ वो चीज़ तो मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। वैसे हम कार्ड से देख लेंगे अभी उस चीज़ को भी। मुझे ज़्यादा यहाँ पे ये दिखता है कि मन है वो चीज़ें करने का, मन है आपसे मिलने का, आपको डेट करने का, और जैसे फिर से ना लाइफ में एक्साइटमेंट लाया जाए, फिर से लाइफ में वो जोश लाया जाए, वो नई ऊर्जा लाई जाए। आपके साथ की मैं बात कर रही हूँ, दूसरे के साथ की नहीं, आपके साथ की बात कर रही हूँ। और वो चीज़, वो उस चीज़ को 3D में कर नहीं पा रहे, करना है, और इन्हीं को करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ में कभी ऐसा भी मन करता है कि छोड़ो, मेरे से नहीं हो पाएगा। ना तो मैं बता पाऊंगा कि मेरे दिल में क्या है, ना तो मैं या बता पाऊंगी मेरे दिल में क्या है, और छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे हिम्मत की कमी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर में। जैसे बात गले में आके अटक जाती है, फ़ोन करने करने का मन करता है, लेकिन फिर जैसे लगता है कि नहीं नहीं, गले में ऐसा होता है ना कि आवाज़ आके रुक गई है, क्या बोलूँगा उसके सवाल का, पता नहीं आप कौन सा सवाल कर देंगे और क्या जवाब तुरंत से ही आपको दे पाएंगे। तो उस चीज़ का भी थोड़ा लगता है कि मैं एकदम से क्या, मैं फिर से झूठ बोलूँगा, मैं फिर से मैनिपुलेशन करूँगा, ये कितना खराब होगा उसके लिए, मतलब आपके लिए वो कितनी बुरी बात हो जाएगी। बुरा नहीं सोचते आपका, मैं कलेक्टिव एनर्जी बता रही हूँ, लेकिन जो मैं फील कर पा रही हूँ, अब फिर से बुरा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ गलती, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें वो पहले से ही आपके साथ कर चुके हैं। आपको इंसल्ट करना, या आपको आपके बारे में कभी मजाक उड़ाना, डिफेम करना, आपको आपका नाम कभी खराब कर दिया हो किसी के सामने, या किसी ने आके कुछ बोला भी है आपके बारे में। ये मुझे थर्ड टाइम ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि किसी ने कुछ बोला भी है और अभी भी बोल रहे हैं, तो बातें होती हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन के चारों तरफ मुझे एक जाल सा नजर आ रहा है, पता नहीं किसके पार्टनर की एनर्जी है, एक जाल सा है, और जाल में इनको फंसा के रखा हुआ है, इनके ऊपर बोल बोल के प्रेशर करना, खुद आपके पर्सन को भी बदनाम करना, इनकी भी कोई बहुत खास, इनका भी नाम नहीं हो रहा है, बदनामी इनकी भी हो रही है। जिन लोगों ने आपको नहीं छोड़ा, आपको नहीं छोड़ा, उन लोगों ने आपके पर्सन को भी नहीं छोड़ा है, बदनामी हुई है। और पीछे से बहुत सारी बातें भी होती हैं आप लोग दोनों को लेके, आप दोनों का ही मजाक उड़ता है। मैं सिर्फ एक का यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि सिर्फ हमारी जो व्यूअर्स है, या जो व्यूअर्स है, आप लोगों के पार्टनर्स का भी उड़ता है। उन लोगों के लिए ये लोग आपकी तरफ से कुछ हो सकते हैं, और कुछ आपके पर्सन की तरफ से हो सकते हैं। मुझे कॉलेज फ्रेंड्स, अगर आपके पर्सन अभी कॉलेज में नहीं है, जॉब में है या बिजनेस करते हैं, तो कुछ पहले के जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त जिनके साथ कभी इंजीनियरिंग किया था, एमबीए किया था, मेडिकल, लॉ, कुछ भी, तो वह उस समय के फ्रेंड्स, या कभी जिस समय काम करते होंगे, कभी कोई एक्स कलीग, या प्रेजेंट पे जो कलीग्स है, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कार्ड से। कभी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं लोगों से जो लोगों को करना नहीं चाहिए। देखिए, फॉल्स एक्यूजेशन का कार्ड फर्स्ट में ही यहाँ पे दिखा है, क्योंकि कुछ गलतियों का हट जाना बहुत खराब भुगतना पड़ जाता है, कभी एक को, कभी उसके आसपास के लोगों को भी, या जुड़े हुए लोगों को भी। तो कुछ करना, कुछ बोलना बहुत सोच समझ के करना चाहिए। चौरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, नंबर 14 14 नंबर, नंबर 5 5 नंबर, या फिर नंबर 23 23 नंबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। या फिर मई का महीना हो सकता है, बर्थडे है, या कुछ आप लोग मिले होंगे, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं उनके पार्टनर्स, मिलना तो है,
ओ माय गॉड। इसलिए देखिए बार बार ये एनर्जीज आ रही थी, ये तो बहुत जल्दी ही कुछ यहाँ पे होने वाला है किन्हीं के लिए। कोई मैसेज आ सकता है फ्रेंड्स, कोई कॉल आ सकता है। मुझे मिलने की बहुत ज़्यादा एनर्जीज पता नहीं क्यों आ रही है, जैसे कि कोई मिल रहे हैं यहाँ पे, तेज़ी से कोई आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे एक कार भी दिख रही है, मुझे बस भी दिख रहा है, मुझे ट्रेन भी दिख रहा है, मुझे एरोप्लेन भी दिख रहा है, और मुझे अ, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल भी दिख रही है। ठीक है। मिलना तो है, क्योंकि ट्रैवल का कार्ड तो ये भी है ना। जानते हैं इन्होंने अच्छा नहीं किया है, जानते हैं आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगाए थे जो अच्छा नहीं हुआ था। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं तो उसमें आप लोगों के जो इन लॉज रहे हैं ना, वो भी फिर ज़रूर शामिल रहे हैं, या तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके इन लॉज, दोनों साइड से। कुछ तो बातें आपने भी बोली होंगी, जब आपके बारे में ऐसी बातें बोली गई हैं तो कुछ आपने भी बोला ही होगा, ऐसी चीज़ें पास्ट में ज़रूर रही हैं। आपके पर्सन अब फील कर रहे हैं कि उतना तो प्यार अब आप नहीं करोगे। ये भी प्रैक्टिकल इंसान है, इनको पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। एक समय पे जब जो रिश्ते में जो गर्माहट होती है, जो स्पार्क होता है, जो चिंगारी होती है, वो हर समय नहीं रहती है। देखिए जब शादी भी होती है या जब लोग नए नए रिश्ते में जाते हैं, तो कुछ समय सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लोग एक दूसरे की जो चीज़ें अच्छी नहीं भी लगती हैं उसको भी लोग बर्दाश्त करते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें नई हैं, अभी एक्साइटमेंट है, अभी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खुश करना है, ये चीज़ें लोग करते हैं। उसके बाद फिर होता है ना कि अरे ये तो एडजस्ट कर लेगा, ये तो ऐसा कर लेगा। तो देखिए प्रैक्टिकल बोलते ही ना, बहुत व्यावहारिक ज्ञान है आपके पर्सन के पास में। आपको वो जानते हैं, वो आपकी तरह इमोशनल नहीं है, वो उस तरह से नहीं बने हुए हैं। इमोशंस आप में ज़्यादा है, आपके फेमिनाइन जो भी क्वालिटीज़ है उसको वो जानते हैं। अब मानते भी हैं, हो सकता है पहले नहीं मानते थे कि यू आर वेरी लॉयल, यू आर काइंड ऑफ गिवर, वेरी गुड लिसनर। आप किसी की बातों को बहुत अच्छे से सुनती हैं, समझती हैं या समझते हैं। जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में जो मेल पर्सन भी होते हैं ना, बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, बहुत अच्छे से बातों को, दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और अ, उसका सॉल्यूशन देते हैं। वो फेमिनिन एनर्जीज और मैस्कुलिन एनर्जीज दोनों का बैलेंस ऐसे मेल पर्सन में बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है। तो वैसे आपको ऐसा देखते हैं जैसे फुल ऑफ फेमिनिन क्वालिटीज, सबका ख्याल रखना है, खुद के लिए क्या चाहिए, बस थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो, कभी कभी कुछ खुद से लाके एक छोटा सा चाट पकौड़ी का भी सरप्राइज दे दो, वो आप उसी में खुश हो जाइएगा। आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए। बेसिकली यू आर फुल ऑफ इमोशंस, आपको इमोशन की, रिस्पेक्ट की, उसका दरकार है आपको। बड़े बड़े चीज़ें लाके देना, महंगी मोबाइल लाके दो, ये करके दो, वेकेशंस मेरे लिए प्लान कर दो, मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, ऐसा नहीं है। पर रिस्पेक्ट और प्यार तो आपको चाहिए ना। तो आपके पर्सन अब खुद को हील करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि खुद को भी उन चीज़ों से निकाल के जल्दी से आपकी तरफ आगे बढ़े, और जो इनजस्टिस आपके साथ इन्होंने किया है उस चीज़ में प्रकाश लाए और बताएं कि अब आगे क्या किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है, जितना मुझे ये इगोइस्टिक लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये अम, आपको कभी सॉरी बोलेंगे। सॉरी मत एक्सपेक्ट करना आप, या आपको एक्सप्लेन करेंगे पास्ट के लिए। ये सॉरी से, माफ़ी मांगने से और पास्ट की चीज़ों को एक्सप्लेन करने से, ये दोनों चीज़ों से अपने आप को बचाएंगे। क्योंकि ये करने से उनको, उनका जो, वो खुद की नज़रों में नीचे गिरेंगे कि उन्होंने इतनी छोटी हरकत की कभी आपके लिए, या आपको इग्नोर किया, या आपको रिस्पेक्ट नहीं दी थी, या आपको हो सकता है कम समझा हो। अभी ये खुशहाल जिंदगी का सपना, एक खुशहाल रिलेशनशिप आपके साथ देखते हैं कि आपको वो खुशी दे पाए, आपको वो प्यार दे पाए। और कुछ लोग शादी भी करना चाहते हैं, अगर 30-35 प्लस एंड 40 प्लस है, ऐसे करके। तो Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces एंड हाँ चौरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, सारे साइंस यहाँ पे हैं। अगर व्यूअर्स की बात की जाए, आप लोगों को लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई एक ऐसी लेडी है
जो इनको प्यार तो नहीं करती है, लेकिन वो इनके साथ चिपकी हुई ज़रूर रहती है। क्यों? क्योंकि ये कोई दोस्त है, या फिर हो सकता है आपको लगता है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, जो खुद भी बदनाम है, या जैसे-तैसे अपना असली चेहरा छुपाती है, लेकिन वो प्यार नहीं करती है, वो मतलब के लिए आपके इस पर्सन के साथ, देखिए थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है, जो आपकी ऊर्जा से बिल्कुल अलग है। यहाँ आपके में मुझे इमोशंस, लॉयल्टी, प्यार, रिश्ते को वैल्यू करना, वो सब चीज़ें दिख रही हैं, और यहाँ पे मुझे पैसा, दिखावा, और एकदम उल्टी चीज़ है, जैसे खोपड़ी भी बिल्कुल उल्टी है, तो जिसकी खोपड़ी उल्टी है वो जो करेगी या करेगा वो उल्टा ही करेगा। तो आप इसीलिए चुपचाप बैठे हुए हैं, और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कि ऐसे पर्सन के साथ जुड़ के क्या करना है जिसकी लाइफ में पहले से ही ऐसी कोई लेडी है। कोई दोस्त भी इनफैक्ट ये यहाँ पे हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? रोमांटिक थर्ड पार्टी आई मीन, जिसको आपके पर्सन हो सकता है डेट कर रहे हो, तो आपको अभी की स्थिति का नहीं पता है कि वो उसके साथ है या नहीं है, या ब्रेकअप हो गया है, या अभी अगर वो लोग अलग हैं भी, तो हो सकता है बाद में वो लोग फिर एक हो जाए, ऐसा होता है। जैसे आपके साथ ही सोच रहे हैं ना ये वापस आने की, तो यही चीज़ें किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकती हैं? तो इस चीज़ का मैं भय, फ़ियर आपके अंदर में देख पा रही हूँ कि वो तो है, इनकी एनर्जी में आपके मन में उस चीज़ का है कि अभी वो दोनों साथ में हैं। चाहे जिस भी सही रीज़न या गलत रीज़न, जिस भी कारण से है वो है। हो सकता है आप उसको गलत समझते हो उस लेडी को, लेकिन वो लेडी शायद वैसी नहीं हो, लेकिन आपकी एनर्जी में ये लेडी इस तरीके की है, जैसे मैंने आपको बताया था। देखते हैं आप और अपने पार्टनर के बारे में क्या फ़ील करते हैं। आपको लगता है ना कि आपका और आपके पर्सन के रिश्ते का जो फाउंडेशन है, जो आधार है, वो उतना मजबूत नहीं है, या तो उतना समय नहीं मिला, या जितना भी समय मिला आप लोगों ने साथ बिताया, एक रिश्ते में रहे हैं, लेकिन उसका आधार मजबूत नहीं था। कभी कोई आधार, कोई दोस्त आके हिला जाता है, कभी कोई उनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी आ जाती है, तो वो आधार आपको स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है, और वो नहीं रहा होगा पास्ट में, तभी आपको ऐसा फील होता है। इसलिए आप अभी चुप हो, चुप हैं, परेशान हैं, तबीयत भी थोड़ी-सी ढीली-सी है यहाँ पे, आपकी आप में से कुछ लोगों की, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों की, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के, आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हैं, सेल्फ केयर में लगे हुए हैं। मुझे खुश रखना है, क्योंकि मुझे खुश रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ मेरी है, ना कि किसी दूसरे पर्सन की है। कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज़ या रील्स देख-देख के आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत अच्छा सीखा है आपने। तो आप अटके हुए हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ख़त्म कर पा रहे हैं, ना इनका साथ पॉज़िटिव तरीके से आप सोच पा रहे हैं कि हम दोनों अगर साथ भी आएँगे, तो जो भी होगा बहुत पॉज़िटिव होगा, ऐसा आप नहीं सोचती हैं। आपको लगता है कि अगर साथ कुछ समय रहे, तो कभी कोई तीसरा आ जाएगा, तो कभी कोई पास्ट से कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आ जाए, या अगर वो है उनके साथ में, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे फ़ील होती हैं। तो आप यहाँ पे सँभाल नहीं पा रहे हो अपने इस रिलेशनशिप को, लगता है जैसे हाथ से छूटता चला जा रहा है, और आप इसको अकेले मैनेज कर रहे हो, तो अकेले आप तो नहीं मैनेज कर पाओगे। आपकी थिंकिंग में प्रैक्टिकल आप लोग दोनों ही हैं। आप भले इमोशंस होंगे आपके अंदर में, लेकिन अब इस रिश्ते को आप बहुत व्यावहारिक रूप से देख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल नज़रिए से देख रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में गए तो क्या-क्या हो सकता है, क्यों? क्योंकि पहले ऐसा-ऐसा हुआ था, पहले ये लोग थे। तो इससे ऐसा लगता है कि मेरे से अकेले सँभालने वाली बात हो जाएगी, तो मेरे से तो नहीं सँभलेगा, और अगर ये मेरे साथ होना चाहता है, तो फिर इसका एक्शन कहाँ है मेरी तरफ? इसका वो सॉरी कहाँ है? इसका वो एक्सप्लेन करना कहाँ है जो इसने पास्ट में मेरे साथ किया था, या क्या-क्या मैनिपुलेशन किया था? क्या ये पर्सन कभी बता पाएगा? तो नहीं बता पाएगा, ऐसी आपकी थिंकिंग है। जबकि आपके पर्सन जो है वो पास्ट की चीज़ों को भूल के, अपनी गलतियों को भूल के, या आपके मुँह से कभी निकला होगा, आपने कभी कुछ बोल दिया होगा, कभी कुछ कर दिया होगा, उन सब चीज़ों को भूल के आगे की सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी स्पीड, देखिए, आई जस्ट विश, आई ट्रूली विश कि जो भी सारे अच्छे लोग हैं, जल्दी से आप लोग आमने-सामने मिलें, बैठें, और ये
कभी किसी प्रोफाइल पे कुछ लिखना, कभी किसी दूसरे के नंबर से कॉल करना, मैसेज करना, ये बहुत थर्ड क्लास हरकत है। ठीक है। मैसेज मैंने आपको बजरंगबली का दे ही दिया है कि आप लोगों को किसी भी नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, इन सब चीज़ों को छोड़ के अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको विक्टोरियस होने से, विजयी होने से रोक रही है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है लेकिन उसको रोक क्या रहा है, आपके कुछ नेगेटिव लोगों से, जगह से, सोच से अटैचमेंट आपको रोक रही है। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और आपने रीडिंग को एंजॉय भी किया होगा। अपने कमेंट्स और अपने लाइक्स के थ्रू बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और आपके कमेंट्स, लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस, व्यूज, शेयर्स, हर चीज़ के लिए आपको भर भर के थैंक यू। टेक केयर।